हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोनू कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इस लड़के के बारे में। मैं आपको बता दूं कि इस लड़के का नाम मिथिलेश मांझी है और ये बिहार के लखीसराय जिले का रहने वाला है। और बेसिकली लखीसराय में एक गांव है गोवर्धन बीघा, वहीं से ये बिलोंग करते हैं। क्योंकि ये अभी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल चल रहे हैं और वायरल होने का रीजन क्या है मैं अभी अच्छे से बताऊंगा आपको। आपको याद होगा, आज से 7 या 8 महीना पहले सीमा हैदर और सचिन की कहानी सोशल मीडिया पे जो वायरल हुई थी। एकदम जो भी सोशल मीडिया आप खोलते थे, जैसे कि न्यूज अगर टीवी में खोल लिए या तो आप यूट्यूब खोल लिए या तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम कोई भी सोशल मीडिया आप ऐप आप खोलते थे, तो हर टाइम उसी के बारे में दिया हुआ रहता था। और सारे रिपोर्टर्स उनके घर के सामने लाइन लगाए रहते थे कि यार एक बार उनका इंटरव्यू हो जाए मेरे साथ, एक बार उनका इंटरव्यू हो जाए मेरे साथ। तो वही हाल इसके साथ भी हो रहा है। अभी सारे रिपोर्टर इनके घर जा रहे हैं, इनसे मिल रहा है, इनका इंटरव्यू लेना चाह रहा है। और बेसिकली इंटरव्यू इसलिए किस लिए लेना चाह रहा है मैं अभी आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। और ये लड़का भी परेशान है, कुछ लोग इनको अच्छे बोल रहे हैं, कुछ लोग इनको खराब भी बोल रहे हैं। अब मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाता हूँ, ठीक है। आप जैसे ही इसके बारे में सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पे हर कोई इनके बारे में ही वीडियो बनाया हुआ है। देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ 2 लाख में बन गया आईपीएस अधिकारी। देखिए लिखा हुआ 18 साल का लड़का जो 2 लाख रुपए देकर फर्जी आईपीएस बना, है ना। यहाँ पे 2 लाख में आईपीएस बना देंगे। सारे यूट्यूबर जो है इसको कवर किए हुए हैं। क्योंकि हालांकि उनका व्यू इनसे बढ़ेगा वो तो अलग बात है, लेकिन सारे लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। कोई इनको अच्छा कह रहा है, कोई इनको बुरा कह रहा है। सभी लोग अलग अलग तरह की बातें बोल रहे हैं। और कुछ लोग का अगर इनसे इंटरव्यू नहीं होता है, अगर इनसे इंटरव्यू नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग इनको खराब बोल रहे हैं। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले आप इसका स्टोरी जानेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते चलेंगे। क्योंकि ये बिहार के रहने वाले हैं, बिहार लखीसराय जिले के एक गोवर्धन बीघा गांव है, वहां का रहने वाले हैं। और इनका एज अभी 18 साल है, समझ रहे हो। इनका एज अभी 18 साल है। और मैं आपको बता दूं दोस्त, आप जानकर आश्चर्य होंगे कि इनकी शादी हो गई है। क्योंकि बिहार में मांझी ये है ना, इनका टाइटल होता है मांझी। और मांझी कैटेगरी के जो जितने भी मांझी वर्ग के लोग होते हैं वो एसटी में आते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति में, ठीक है। हाँ, अनुसूचित जाति में आती है, एसटी इंग्लिश में बोलते हैं। तो अब देखो, चूंकि ये एकदम लोअर कास्ट से आते हैं, तो इनके बैकग्राउंड में ज्यादातर बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण मतलब कि उतना नॉलेज नहीं होती है फैमिली में। और सोसाइटी में उतना नॉलेज नहीं होता है कि हम क्या करें क्या ना करें। क्योंकि इनके गार्जियंस का, इनके पेरेंट्स का ऐसा सोच होता है कि हम बचपन में ही इनका शादी करा दें। तो ये शादीशुदा लड़का है, मिथिलेश मांझी जो है शादीशुदा लड़का है। और इनकी पत्नी है, और ये अभी काम करके गुजारा चलाते हैं, ठीक है। तो बात ये है दोस्त कि ये एक बार घूमने गए थे कहीं झरना में आसपास, क्योंकि लखीसराय एरिया है ना, वहां से जस्ट बगल में एक क्यूल जंक्शन है। क्यूल से बिहार में क्यूल से ना पहाड़ ही पहाड़ स्टार्ट हो जाती है। उसके आगे जाओगे तो जमुई आ जाएगी, है ना। उसके आगे जब जाओगे तो झारखंड का एरिया आ जाता है। क्योंकि तो वहां पे पहाड़ ही पहाड़ वाला मतलब हिल्स एरिया है। और वहां पे मतलब कि वाटरफॉल बहुत सारे हैं। आप अगर घूमना चाहो तो जाकर घूम सकते हो, वहां पे वाटरफॉल्स बहुत सारे हैं। तो ये लड़का एक दिन उसी वाटरफॉल्स में नहाने गया, क्योंकि वो थोड़ा टूरिज्म एरिया था। तो नहाने गया। अब जब नहाने गया तो नहाते वक्त ही मतलब उसी क्रम में एक आदमी से मुलाकात हुई। और उनका नाम मनोज सिंह इसने बताया था, ठीक है। तो मनोज सिंह से मुलाकात हुआ। उसके बाद आपस में बातचीत बढ़ने लगा बातचीत। तो मनोज सिंह ने इस मिथिलेश से पूछा कि क्या करते हो बाबू। इसने बताया कि मैं अभी बेरोजगार हूँ, इधर उधर काम करता हूँ, ठीक है। तो मतलब कि जान पहचान धीरे धीरे बन गई। अब जान पहचान बन गई तो थोड़ा बातें हुई, घर के बारे में, परिवार के बारे में, रहना सहना के बारे में, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, सारी चीजें मतलब कि पूरा डिटेल से बातचीत होने लगी। तो अब इस लड़के को भी उस क्या कहते हैं मनोज सिंह से अच्छी जान पहचान हो गई। और मनोज सिंह को भी इस लड़के से अच्छी तरह से जान पहचान हो गया। तो अब जब जान पहचान हुआ तो अभी तो कांटेक्ट में, अभी नया नया दोस्त बना था, लेकिन भविष्य में और ज्यादा बातचीत करें इसके लिए ये
जो है मिथिलेश नंबर एक्सचेंज कर लिया। इसने अपना नंबर मनोज सिंह को दिया, मनोज सिंह ने अपना नंबर इसको दिया, ठीक है। उसके बाद चलो मिलना जुलना हो गया। जब ये अपने घर गया, तो जब ये अपने घर गया तो रात में घर में बैठा हुआ था, तभी मनोज सिंह ने इसे कॉल किया कि मिथिलेश क्या कर रहे हो, ऐसा पूछा, ठीक है। तो ये बोला कि मैं बैठा हुआ हूँ। जब इसने बताया कि मैं बैठा हुआ हूँ, तो उसने बोला कि एक हमारे डिपार्टमेंट में ही एक जो पुलिस ऑफिसर थे, उनका डेथ हो गया है और अब उनका जो कुर्सी है खाली हो गया, तो मैं तुम्हें तुम्हें उस चीजों के लेकर मतलब नया पुलिस ऑफिसर बनाना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप इसके जो टोपी है ना, इसके टोपी पे देखोगे तो लिखा हुआ आईपीएस, आईपीएस लिखा हुआ है। क्योंकि अब ये लड़का जानता नहीं था कि हम आईपीएस मतलब आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, आईएफएस क्या होता है, आईआरएस क्या होता है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि आईएएस मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विस होता है, फिर आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, आईआरएस इंडियन सर्विस, ठीक है। तो वो सारी चीजें होती है। तो अब बात की बात बता रहा हूं। तो अब उसने कॉल किया इसको कि हाँ हमारे डिपार्टमेंट में एक आदमी का जो है डेथ हो गया है, अब उसकी सीट खाली हो गई है, तो मैं चाह रहा हूं कि तुम्हें उस सीट पर बैठा दूं। क्योंकि अभी दोस्ती की ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी दोस्ती का ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने मिथिलेश क्या कहते हैं, मनोज सिंह ने मिथिलेश के प्रति हमदर्दी दिखाने के लिए इसे कॉल किया कि अगर तुम चाहो तो इस सीट पे आकर के तुम काम कर सकते हो, इस पोजीशन पे आकर के तुम काम कर सकते हो। तो इसने सोचा कि अरे यार अभी तो हम 18 साल का है, अभी हमारे पास रोजगार नहीं है, तो हमें कोई जॉब दे रहा है तो हम क्यों ना जॉब ले, ठीक है। लेकिन शर्त ये रखा उसने कि आपको 2 लाख रुपया पहले जमा करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको अ, ये जो पुलिस की जॉब देंगे, ठीक है। तो ये इस लड़के ने, चूंकि ये उतना पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, अभी ये क्लास 10th में है, अभी क्लास 10th में, या तो 10th का कंप्लीट कर लिया है और 11 12 अभी तक किया नहीं है, ठीक है। तो ये अभी 10th ही कंप्लीट किया है और ये गांव से रहने वाला, तो बेसिकली अभी उतना मतलब कि डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस फोर्स, सिविल सर्विस के बारे में उतना आइडिया नहीं है, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, मनोज सिंह ने इसको बताया कि हम 2 लाख रुपया दोगे तो उसके बाद ये सीट तुम्हें दे दिया जाएगा, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, ठीक है। अब ये लड़का भोला भाला था, इसने क्या, इसने अपने मामा को कॉल किया कि मामा मतलब कि मामा होता है कि अपनी मम्मी का भाई है ना। तो मामा को कॉल किया और मामा मामा को बोला कि मेरी मम्मी बीमार है, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना है, तो आप 2 लाख रुपया का इंतजाम कर देंगे। तो चूंकि आपको बता दो कि ये मांझी कैटेगरी के समुदाय से आते हैं, तो इनके मतलब इनको पैसे की बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ये इनके पास ज्यादा नौकरी नहीं होती। नौकरी नहीं होने का रीजन क्या है कि ये सही से पढ़ नहीं पाते हैं। मेरे घर के आसपास भी मांझी वर्ग के बहुत सारे लोग रहते हैं, उनमें से शायद ही कोई ऐसे होगा जो स्कूल अभी तक जाता हो, क्योंकि वो स्कूल जाते जाते स्कूल छोड़कर भट्ठे पे चले जाते हैं काम करने के लिए। भट्ठा मतलब होता है, आप ईंटा बनाने के जगह गए हो कभी? अगर आप ईंटा बनाने की जगह जाओगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारे फैमिली सब रहते हैं, छोटे छोटे घर बना करके वहाँ पे दिन भर मतलब ईंटा बनाते हैं, रात में वहीं पे गुजारा करते हैं, वैसी एरिया में चले जाते हैं काम करने के लिए। जिससे क्या होता है, बच्चे को पढ़ाई नहीं मिलती है, बस उसी तरह किसी अनपढ़ के मतलब अनएजुकेटेड बढ़ते हैं। फिर थोड़ा सा जैसे कि 10-12 साल होता है तो शादी कर दिया जाता है, फिर वो भी हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर उसी भट्टे में काम करते हैं, फिर वैसे ही गुजारा चलते रहता है। तो चूंकि ये इनको ज्यादा आइडिया नहीं था, तो इनका मामा जो इन उपाय करके इनको 2 लाख दे दिए, ठीक है। क्योंकि आपको बताऊं, आपको मैंने बताया कि उनको पास कोई जॉब नहीं होता है, तो बेसिकली वो किसी तरह सेविंग कर करके थोड़ा पैसा जमा किए थे। अब चूंकि ये पैसा जो उन्होंने जमा किया था मतलब अपने फ्यूचर में अपनी बेटा बेटी की शादी उदी के लिए या जमीन खरीदने के लिए जो भी किया होगा। लेकिन जब उन्होंने सुना कि मेरी बहन का तबीयत खराब है, मतलब कि इनकी माँ का तबीयत खराब है, तो उन्होंने वो पैसा 2 लाख रुपया निकाल कर इसको दे दिया, 2 लाख रुपया निकाल कर। उसके बाद इसने क्या किया, वो 2 लाख रुपया लेकर के मिथिल वो जो मनोज सिंह है ना, मनोज सिंह आदमी, तो उसे जाकर दे दिया वो 2 लाख रुपया। इसने थोड़ा भी नहीं सोचा कि ये 2 लाख रुपया है, ये सही है,
मतलब कि इसे किसी को देना सही है या नहीं, और अगर किसी को दे रहे हैं तो उसका प्रॉपर रसीद ले रहे हैं कि नहीं, और किसके जानकारी में दे रहे हैं। अगर किसी ने मुझे पैसे से जॉब दिलाने की बात की है तो वो कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक सत्य नहीं है, इसने कोई वेरिफिकेशन नहीं किया और दूसरों को भी नहीं बताया कि वो आदमी मुझे इतना पैसा ले करके नौकरी दे रहा है तो ये सही है या गलत, किसी को नहीं बताया। इसने क्या किया कि 2 लाख रुपया अपने मामा से मांग करके अब वो मनोज सिंह को दे दिया। जब मनोज सिंह को दे दिया पैसा, तो मनोज सिंह ने इसको एक वर्दी दिया, वर्दी मतलब आईपीएस का वर्दी दिया, ठीक है। और चूंकि इसका जो है ना बॉडी स्ट्रक्चर काफी पतला दुबला पतला लड़का है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस फोटो में, काफी दुबला पतला लड़का है इस फोटो में। चूंकि ये दुबला पतला लड़का था तो इसके लिए ना प्रॉपर ड्रेस नहीं आ रही थी, प्रॉपर ड्रेस नहीं आ रही थी। मतलब कि होता है ना कि कोई कोई पुलिस ऑफिसर जो फिट होते हैं तो उनका पहले से नाप लेकर वर्दी सिलाते हैं, फिर पहनते हैं तो प्रॉपर फिट आता है। लेकिन ये वर्दी ना रेडीमेड वर्दी था। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि स्टार भी लगा हुआ है, कैप में इंडिया का जो टैग है, फिर यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर वाली जितनी भी चीजें हैं ना सभी को दिया दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो ड्रेस दिया गया था ना वो प्रॉपर सिलवा कर नहीं दिया गया था, बल्कि रेडीमेड खरीद कर रखा हुआ था, उसी को इसको ला करके पहना दिया झूठ मूठ का। आप यहाँ पे देख रहे हो कि बेल्ट भी इसका जो है ढीला ढाला है, और इसके बाद इसका जो ड्रेस है प्रॉपर नहीं है, हाथ में ये मोड़े हुए, मतलब कि पहनने का कोई सेंस नहीं है। क्योंकि इसको आइडिया नहीं था कि ये जो वर्दी है इसकी क्या अहमियत है, और ये जो कैप है इसकी क्या अहमियत है। इसे पाने के लिए लोग कई मतलब वर्षों तक तपस्या करते हैं। तपस्या करने का मतलब वर्षों तक पढ़ाई करते हैं। कई कई लोग तो 10 साल तक भी पढ़ाई करते करते थक जाते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलता। कोई को होते हैं जो 1 साल में निकाल लेते हैं। मेहनत करना पड़ता है, लगातार घुसना पड़ता है, रोना पड़ता है, फिर भी रोकर फिर उठना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, फिर रो नहीं सफलता मिलती है तो फिर अपने आप को दोबारा रिपीट रिपीट करके पढ़ना पड़ता है। तो अब इसको इसके बारे में नहीं पता था कि ये चीजें होती क्या है, तो इसने क्या किया, झट से पहन लिया। क्योंकि ये खुद नहीं पहना, उसने बताया कि मैंने खुद नहीं पहना, वही जो मनोज सिंह था उसी ने मुझे ये ड्रेस पहनाया, और ये जो पिस्टन है और ये बेल्ट जो है इसके दिया। क्योंकि ये जो पिस्टन आप देख रहे होंगे ये डुप्लीकेट पिस्टन है। इसने पूछा कि ये पिस्टल निकाल कर हम बाहर चल सकते हैं, तो मनोज सिंह ने बताया कि नहीं, इसे निकाल कर बाहर नहीं चल सकते, क्योंकि अगर बाहर निकालेंगे, आप बाहर निकालेंगे इसे तो लोग डर जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी लगा कि हाँ भाई सही बोल रहे हैं। तो वही मैं जब ये ड्रेस पहनकर अपने घर गया, ठीक है, अपने घर जा करके अपने माता जी से मिला कि मुझे जॉब लग गई, ये है वो है, तरह तरह की बातें होने लगी, ठीक है। उसके बाद इसको मनोज सिंह का कॉल आता है कि अब कहाँ हो, आकर के यहाँ पे ऑफिस में आ जाओ, ज्वाइन कर लो, ठीक है। इस तरह के कॉल करते हैं, ठीक है। तो अब ये चूंकि इसके पास एक मतलब कि अच्छी बाइक, महंगी बाइक है, चूंकि ये शादीशुदा है, तो इनको मतलब कि गिफ्ट के रूप में इनके मतलब कि ससुराल से गिफ्ट के रूप में वो बाइक मिली थी, ठीक है। तो उसी बाइक पे ये ड्रेस पहन करके उसके ऑफिस की तरफ जा रहा था। लेकिन रास्ते में जाते जाते ना मतलब इनको पुलिस वाले ने देख लिया और इनसे पूछने लगा कि कहाँ, मतलब कि तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ है, तुम्हारे पास, मतलब उसने देखा कि यार ये तो इसका पहनने का ड्रेसिंग सेंस तो है ही नहीं, जैसे तैसे पहना हुआ है। तो इनको उठाकर उनको बुला करके पूछा कि तुम्हारा आईडी कार्ड दिखाओ, तुम कहाँ पोस्टिंग है, सारी जांच पड़ताल करने लगा। तो इसने बताया, कुछ नहीं बताया कि मेरे पास आईडी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सारी चीज बता दिया। तो इसको पकड़ के ना जेल ले गया। जब जेल ले गया तो ये इसका जो न्यूज है सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। तो वायरल होने लगा तो जेल में इनको रखा गया। उसके बाद सारी घटना का जांच पड़ताल किया गया। अब जांच पड़ताल किया गया तो अब पता चला कि ये माजरा था, ठीक है। तो पुलिस वाले ने इनको जेल में डाला, लेकिन कुछ ही समय के लिए। उसके बाद इनको एक प्रॉपर बॉन्ड पे साइन करवाया गया कि इस तरह की चीजें अब हम कभी नहीं करेंगे। तो वही माजरा है कि जब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त कि आज ना आजकल ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि पैसे लेकर जॉब देने वाले बहुत ज्यादा ट्रेंड चली हुई है। आप जो मतलब ऐसा होता है ना कि लोग बोलते हैं कि हम पैसा दो, मैं जॉब लगवा दूंगा, पैसा दो जॉब लगवा दूंगा, पैसा दो जॉब लगवा दूंगा। तो बेसिकली वो पैसा ठग लेते हैं, लेकिन जॉब नहीं लगवाते हैं। जॉब भी लगवाते हैं ना तो मतलब कम सैलरी में, एकदम कम सैलरी में लगवाते हैं। मैं ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। मेरे एक रिलेटिव थे दिल्ली में,
उनको बताया गया कि आप हमको 50,000 दीजिए, आपको 30,000 तक का जॉब हम लगवा देंगे, ठीक है। ये घटना जो है गुरुग्राम की है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आनंद विहार में, तो ये घटना गुरुग्राम की है। वो गुरुग्राम में गए थे, मतलब इंटरव्यू होता है ना कि बुला लेता है कि कॉलर कि आप यहाँ पे आ जाओ, वहां पे आ जाओ इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू देने के लिए गए तो उनको उनसे पूछा कि आप इतना कैपेबल है देने के लिए, अगर आप देंगे तो आपको जो है अब नौकरी दे दिया जाएगा। तो उन्होंने उनको लगा कि हाँ चलो ठीक है 50,000 दे देते हैं। उसके बाद उनको 50,000 दे दिया, ठीक है। तो उसने एक लिफाफा, उसने एक क्या लिफाफा दिया, और उनको बोला कि लिफाफा को फाड़ना मत, ठीक है। उसको किसी और के जगह पे जाने का, मतलब नोएडा जाकर के दो, ठीक है। जब वो नोएडा गया तो जहाँ पे उसे काम करना था वहां पे गया, तो वहां पे भी एक आदमी मिला। उसने बोला कि ठीक है आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये जो लेटर है ना इसको लेकर के मतलब कि आपको एक्स्ट्रा 1500 जमा करना पड़ेगा। जब आप 1500 जमा करेंगे तभी आप यहाँ पे मतलब काम कर सकते हैं। तो वो लेटर को लिया, और अब उसको लगा कि यार 50,000 दे ही चुके हैं तो 1500 देने में क्या हर्ज है, तो और ऊपर से 1500 उसने दे दिया। जब ये 1500 दिया ना, तो उसने भी एक लिफाफा दिया। लिफाफा देकर उसने बोला कि आप इसे खोलिएगा मत, ये हमारा मतलब कि आगे कोई दिल्ली में कोई स्पेसिफिक एरिया में मेरा एक प्लांट है, वहां पे जाके देंगे ना इसको, तो वहां पे जाकर के देंगे आप, तो वहां पे आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। वो हमारा ही प्लांट है। तो इनको लगा कि हाँ चलो ठीक है। जब ये गए वहां पे, उस लोकेशन पे गए, तो वहां पे कुछ फैक्ट्री ही नहीं थी ना, कुछ भी नहीं था वहां पे, बस बंजर जमीन थी, ठीक है। तो अब ये सोचने लगे कि यार क्या ऐसा कैसे हो सकता है। उसने बताया मैंने पैसा दिया 50,000 उधर दिया, फिर 1500 इधर दिया, तो अब कैसा ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसने ना सोचा कि यार यार देखता हूँ क्या लिफाफा में लिखा हुआ, क्या लेटर में लिखा हुआ। तो उसने लेटर निकाल के देखा तो खाली पेज था, एकदम सादा प्लेन। तो मतलब कि कहने का मतलब है कि वो भी एक तरह के ठगी का शिकार हो चुके थे, ठीक है। और उसने मेरे पापा को बताया था इस तरह के मामले के बारे में, तो पापा ने मुझे बताया, ठीक। तो वही मैं बता रहा हूँ कि आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि आपसे पैसा ठग लेगा लेकिन जॉब नहीं दिलाएगा। अब अगर आप कहीं भी जॉब पे भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं ना, तो उससे प्रॉपर जानकारी लीजिए कि आप पैसे पे करते हो या नहीं करते हो। पैसे भी करते हो तो आप कितने लोगों की को जॉब लगा दिए हो, आप उसका नंबर दो, उससे बात करो, है ना। बहुत सारा ऐसा है कि पैसे लेकर भी जॉब लगाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो सचमुच ठगते हैं। तो आप ठगी से बचिए। और कोई भी अगर पैसा मांग रहा हो ना, अगर आप उस पर यकीन भी कर रहे हैं ना, तो इस बारे में अपने फैमिली मेंबर से जरूर डिस्कस कीजिए कि ये चीजें हो रही है, वो चीजें हो रही है, क्या ये सच है, क्या ये नहीं सच है। मैं भी बेसिकली अभी तो मैं जॉब में कर रहा हूँ, लेकिन इसके पहले जब मैं अनएम्प्लॉयड था, तो मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते थे पैसे लेकर जॉब दिलाने के लिए। तो मैं अपने फादर से डिस्कस करता था कि यार मतलब कि मैं क्या करूँ, ये चीजें हो रही है, तो मैं पैसे देकर जॉब करूँ या ना करूँ। तो वो साफ मना कर देते थे कि ये पैसे वाले सारा फेक होते हैं चीजें। अब वो जो ऑफिशियल होता है ना, वो पैसे लेकर करता ही नहीं है, ठीक है। जिसे सिलेक्ट करना होता है ना, वो 2-3 टाइम इंटरव्यू लेता है, आपको सिलेक्शन ले लेता है। और जो पैसे भी लेते हैं ना, पैसे लेकर जॉब करवाते हैं, वो आपको बताएं कि हाँ इतना पैसा में से जॉब मिल, इतना पैसा तक का जॉब मिलेगा, लेकिन लास्ट में जाकर के आपको जो वही सैलरी एकदम एकदम कम सैलरी पर रखते हैं। अब उसके बाद अब आपको लगता है कि क्या करें यार, इतना पैसा तो हमारा वेस्ट हो ही गया, कम से कम अब काम ना करें तो वो भी पैसा वेस्ट हो जाएगा, तो आप उसके चलते में काम करते हो। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं भी जॉब खोज रहे हो ना, तो पहले उसके बारे में सर्च कीजिए, आप ठगी का शिकार नहीं होइएगा, ठीक है। अगर आप ठगी का शिकार हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ठगने वाले हैं। तो यही अब जो ये लड़का है ना, अभी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल चल रहा है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि आपने ये झूठ मूठ का मतलब ऐसे स्टोरी बना रहे हो, कोई बोल रहा है कि आपने जानबूझकर ये ड्रेस पहना। तो ये चीजें हैं, लेकिन एक बात ये यहाँ पे है कि ये इस लड़के को अब पता चला गया है कि आईपीएस मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विस। ये बहुत बड़ा मतलब पोस्ट है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, ये सबसे बड़ा पोस्ट है। तो अब उसने तय किया है कि अब ये कम से कम आईपीएस ना बनो, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। एक मतलब कि एक अपने आप में डिसीजन लिया है कि मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, तभी मतलब कि आगे बढ़ूंगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है, कहीं भी कोई दिक्कत है, आप हमें कमेंट करके मैसेज करना, मैं आपके डाउट को जरूर सोल्व करूंगा, ठीक है। आई होप
आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।